Today, we will discuss about poverty alleviation programs in India. Government's approach to poverty reductions जो सेकंड उसका programs था क्या poverty alleviation programs in India. तो क्या है alleviations का means क्या है reductions of poverty remains a major challenge before the nation. While there has been a steady decline in poverty over the last 2 decades, ये दिखा गया है कि पिछले 2 decades से जो पॉवर्टी है वो क्या हुई है, डिक्लाइन हुई है. द टोटल नंबर ऑफ पुअर पीपल हैज रिमेन्ड कांस्टेंट. जो पुअर पीपल्स हैं वो कैसे हैं, कांस्टेंट हैं बिकॉज ऑफ द ग्रोथ इन पॉपुलेशन. इस कारण से, क्योंकि जो पॉपुलेशन की ग्रोथ है वो कॉन्टेंट्स क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है. द गवर्नमेंट हैज स्पेसिफिकली डिजाइन एंटी पॉवर्टी प्रोग्राम्स फॉर जनरेशंस ऑफ बोथ सेल्फ एम्प्लॉयमेंट एंड वेज एम्प्लॉयमेंट. दोनों ही तरीके से उसने क्या किया, इसको जनरेट किए प्रोग्राम, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट पर्पज से भी और वेज एम्प्लॉयमेंट. तो पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम्स हैं, 2 टाइप्स के हैं. फर्स्ट इज सेल्फ एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम, सेकंड इज वेज एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम. सेल्फ एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम फर्स्ट, रूरल एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम, जो रूरल एरियाज के लिए REGP, रूरल एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम. सेकंड, प्राइम मिनिस्टर रोजगार योजना, PMRY, प्राइम मिनिस्टर रोजगार योजना. स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना एंड स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना. वहीं वेज एम्प्लॉयमेंट में कौन सा है, संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना एंड नेशनल फूड फॉर वर्क प्रोग्राम. ये क्या है, वेज एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम. सर ये सेल्फ एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम, जिससे लोगों को क्या मिलेगा, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटीज मिलेगी. सबसे पहले है सेल्फ एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम्स के अंदर REGP, रूरल एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम, रूरल एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम्स. दिस प्रोग्राम्स वाज स्टार्टेड बाय द गवर्नमेंट. ये जो प्रोग्राम है गवर्नमेंट के द्वारा क्या किए गए थे, स्टार्ट किए गए थे टू क्रिएट सेल्फ एम्प्लॉयमेंट. सेल्फ एम्प्लॉयमेंट को क्रिएट करने के लिए अपॉर्चुनिटीज इन द रूरल एरिया एंड स्मॉल टाउन. मेनली किसके लिए था, ये रूरल एरियाज की जो स्मॉल टाउन है कि वहां पर क्या कर सके, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज क्रिएट कर सके. इट वाज इम्प्लीमेंटेड, ये इम्प्लीमेंट हुए थे बाय खादी एंड विलेज इंडस्ट्री कमीशन. किसके द्वारा, जो खादी और विलेज इंडस्ट्रीज है उसके द्वारा ये इम्प्लीमेंट हुए थे. अंडर दिस प्रोग्राम, इस प्रोग्राम के अंदर वन कुड गेट फाइनेंशियल असिस्टेंस. एक को क्या मिल सकती थी, फाइनेंशियल असिस्टेंस, कुछ छूट मिल सकती थी, हेल्प मिल सकती थी इन द फॉर्म ऑफ बैंक लोन. किस फॉर्म में, बैंक लोन के फॉर्म में, टू सेटअप स्मॉल इंडस्ट्री, जिससे वो क्या कर सके, अपनी स्मॉल इंडस्ट्रीज को सेटअप कर सके. तो जो भी रूरल एरियाज हैं या स्मॉल टाउन्स हैं वहां डेवलपमेंट कैसे होगा, कि वहां जब लोगों को क्या मिले, क्योंकि उनके पास सबसे जो मेन कमी क्या होती है, फाइनेंस की. अगर गवर्नमेंट क्या प्रोवाइड करवाती है, उनको फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करवाती है. किस फॉर्म के अंदर, बैंक लोन के फॉर्म के अंदर. और वो उससे क्या कर सकते हैं, स्मॉल इंडस्ट्रीज को ओपन कर सकते हैं. जो स्मॉल इंडस्ट्रीज कैसी होती हैं, लेबर ओरिएंटेड होती हैं, जहां मोस्टली लेबर काम करती है. लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, इनकम जनरेट होगी, और इनकम जनरेट होने से लोगों की क्या होगी, जो पॉवर्टी है वो रिमूव हो जाएगी. सेकंड इज प्राइम मिनिस्टर रोजगार योजना. कौन सी थी, प्राइम मिनिस्टर रोजगार योजना. अंडर दिस प्रोग्राम द एजुकेटेड अनएम्प्लॉयड फ्रॉम लो इनकम families in rural and urban area were given financial help to set up any kinds of enterprises that generate employment. इस प्रोग्राम के अंदर जो एजुकेटेड अनएम्प्लॉयड हैं, जो पढ़े लिखे बेरोजगार हैं, फ्रॉम लो इनकम, किस कारण से, क्योंकि उनकी इनकम लो है. फैमिली इन रूरल, जो कहाँ रहती हैं, रूरल एरियाज में, अर्बन एरियाज में रहते हैं, उनको क्या किया जाए, फाइनेंशियल हेल्प प्रोवाइड करवाई जाए, जिससे वो क्या कर सकते हैं, अपना कोई भी एंटरप्राइज सेटअप कर सकते हैं और लोगों को एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल, बहुत सारे जो वर्कर कैसे ITI होल्डर्स हैं, पॉलिटेक्निकल होल्डर हैं, सभी कैसे एजुकेटेड अनएम्प्लॉयड, जिनको क्या है, नॉलेज है, हर फील्ड की नॉलेज है, लेकिन उनके पास इतनी मनी इनफ नहीं है कि वो खुद से क्या अपना कोई भी बिजनेस क्या कर सकें, वो ओपन कर सकें. तो उस कंडीशंस में प्राइम मिनिस्टर रोजगार योजना के अंदर गवर्नमेंट का क्या मेन एम होता है कि इस टाइप के जो एजुकेटेड अनएम्प्लॉयड लोग हैं
उनको क्या प्रोवाइड करवाए, फाइनेंशियल हेल्प प्रोवाइड करवाए, जिससे वो न्यू एंटरप्राइजेस को क्या करें, ओपन करें और लोगों को क्या करें, एम्प्लॉयमेंट जनरेट करें। Prime Minister Rozgar Yojana attempted to generate employment by setting up 7 lakh micro enterprises during the 8th plan। कहता है जो प्राइम मिनिस्टर रोजगार योजना है उसमें कितने सेटिंग अप हुए थे, किसने, उनके द्वारा 7 लाख माइक्रो एंटरप्राइज मतलब छोटे एंटरप्राइजेस ड्यूरिंग द कब, किस दौरान, 1992 से 1997 के बीच में 7 लाख से ज्यादा क्या हो गए थे उस टाइम एम्प्लॉयमेंट जनरेशन एंटरप्राइजेस ओपन हो गए थे। बाय 2003 एंड 4 3 मिलियन पीपल गॉट एम्प्लॉयमेंट, और 2003 और 4 के अंदर 3 मिलियन पीपल्स को इस स्कीम के अंदर क्या मिला, एम्प्लॉयमेंट मिला। एम्प्लॉयमेंट मिलने से क्या हुआ, लोगों की इनकम मिली, इनकम से क्या हुआ कि जिससे जो पॉवर्टी है वो क्या हो गई, कंप्लीटली रिड्यूस हो गई। तो कहता है आरईजीपी रूरल एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम्स एंड पीएमआरवाई प्राइम मिनिस्टर रोजगार योजना, अगर इन दोनों को मिला दिया जाए तो एक नई योजना बनती है जिसका नाम है पीएम ईजीपी। ठीक है, तो गवर्नमेंट ने क्या किया, इन दोनों को मिला दिया। इसका फुल फॉर्म क्या है इसकी, प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम। किस किस को मिलाकर बनाई गई है, आरईजीपी रूरल एम्प्लॉयमेंट प्लस प्राइम मिनिस्टर रोजगार योजना, इन दोनों को मिलाकर कौन सी योजना बनाई गई है, पीएमईजीपी प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम्स। और ये इफेक्ट में कब आई, 1 अप्रैल, इफेक्ट में कब आई थी ये, 1 अप्रैल 2008 को ये इफेक्ट में आई। इसके जो मेन ऑब्जेक्टिव क्या थे, टू जनरेट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी इन रूरल एंड अर्बन एरियाज थ्रू सेटिंग अप न्यू सेल्फ एम्प्लॉयमेंट वेंचर्स, and second is to bring together widely disappeared traditional artisans, unemployed youth, and to give them self employment opportunity at their places। ठीक है, क्लियर हो गया। अब है हमारी नेक्स्ट योजना स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना। कौन सी, स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना। तो स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना aims at creating employment opportunities for both self employment and wage employment in urban area। ये किसके लिए, दोनों के लिए, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के लिए भी है और वेज एम्प्लॉयमेंट के लिए भी, और है कौन सी एरिया में, अर्बन एरियाज के अंदर। कि अर्बन एरियाज के अंदर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट एंड वेज एम्प्लॉयमेंट दोनों ही अपॉर्चुनिटीज को क्या करना है, इसका मेन एम है अपॉर्चुनिटीज को ओपन करना है। इस प्रोग्राम के अंदर क्या होता है, दिस प्रोग्राम 6 टू प्रोवाइड गेनफुल एम्प्लॉयमेंट। ये जो प्रोग्राम से क्या करता है कि 6 जो भी कमजोर है उनको प्रोवाइड करवाता है गेनफुल एम्प्लॉयमेंट, किसके थ्रू, थ्रू इंक्यूरेजिंग द सेटिंग अप सेल्फ एम्प्लॉयमेंट वेंचर, कि खुद के क्या ओपन कर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट वेंचर को ओपन कर और प्रोविजंस ऑफ वेज एम्प्लॉयमेंट, और प्रोविजंस बनाता है किसके रिगार्डिंग, वेज एम्प्लॉयमेंट की वेजेस एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम भी बनाएगा। It is centrally sponsored schemes which is funded 75:25 basis between the center and the state। इसमें 75% हेल्प कौन करती है, सेंट्रल गवर्नमेंट, और 25% कौन हेल्प करती है, यहाँ पर स्टेट गवर्नमेंट करती है। अर्लियर, अब की बात करें तो फाइनेंशियल असिस्टेंस वाज गिवन टू फैमिलीज और इंडिविजुअल under the self-employment programs। However, the government changed this approach since 1990 to the program स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना। इसको किसमें चेंज कर दिया गया था, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना के अंदर चेंज कर दिया गया। उसके बाद नेक्स्ट योजना बनी कौन सी, जैसे मैंने अभी बताया, कौन, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना। तो स्वर्ण जयंती स्वरोजगार योजना का मेन एम क्या है कि SGSY
स्वर्ण जयंती स्वरोजगार योजना एम एट प्रमोटिंग माइक्रो एंटरप्राइजेस का मेन एम क्या है, क्या कर रही है ये माइक्रो एंटरप्राइजेस को प्रमोट कर रही है टू ब्रिंग द असिस्टेड पुअर फैमिली, और क्या करने के लिए पुअर फैमिली की हेल्प करने के लिए और उनको क्या करने लाने के लिए कहाँ अबव द पॉवर्टी लाइन, जिससे वो लोग क्या हो जाएं पॉवर्टी लाइन के अबव आ जाएं एंड बाय ऑर्गेनाइजिंग देम इनटू सेल्फ हेल्प ग्रुप, और वो क्या कर सके इसके द्वारा अपना सेल्फ हेल्प ग्रुप ऑर्गेनाइज कर सकें। तो सेल्फ इसका जो मेन एम है वो क्या है, ऑर्गेनाइजिंग सेल्फ हेल्प ग्रुप, कि सेल्फ हेल्प ग्रुप को क्या करना है उन्हें ऑर्गेनाइज करना है। क्या होता है इसके अंदर, पीपल, ये सेल्फ हेल्प ग्रुप क्या है, पीपल हु विश टू बेनिफिट, जो भी पर्सन क्या करना चाहता है इसका बेनिफिट लेना चाहता है किससे, फ्रॉम दिस स्कीम से आर इनकरेज टू फॉर्म सेल्फ हेल्प ग्रुप। इसके लिए उसकी किससे हेल्प मिलेगी उसे, SHG सेल्फ हेल्प ग्रुप से क्या मिलेगी उसे हेल्प मिलेगी। अब इनिशियली शुरू में क्या होता है, दे आर इंक्योरेज्ड, वे इंक्योरेज करते हैं टू सेव सम मनी, किसके लिए, टू सेव सम मनी, कि लोग क्या करें कुछ सेविंग्स करें, मनी को सेव करें एंड लैंड अमंग देमसेल्फ एज स्मॉल लोन, और उसको उधार दे दें किसको, जिसको स्मॉल लोन की क्या है जरूरत है। तो इसके अंदर क्या बनाए जाते हैं, मेंबर्स के ग्रुप बनते हैं, सभी मेंबर्स क्या करते हैं छोटी छोटी स्मॉल सेविंग्स करते हैं और जो भी नीडी पर्सन होता है उसकी क्या करेंगे वो हेल्प करते हैं, और उसको जो लोन दिया जाता है वो कैसा मिलता है, लो रेट ऑफ इंटरेस्ट के ऊपर लोन मिलता है। लेटर बाद में थ्रू बैंक एंड द गवर्नमेंट प्रोवाइड पार्शियल फाइनेंशियल, तो गवर्नमेंट भी क्या कराएगी पार्शियल फाइनेंशियल हेल्प प्रोवाइड करवाएगी इस लोगों को एंड असिस्टेंस टू SHG विच देन डिसाइड हुम द लोन इज टू बी गिवन, जिसको क्या किया जा रहा है लोन दिया जा रहा है। फिर दिस हैज नाउ बीन रिस्ट्रक्चर्ड, अब क्या करना है इसको रिस्ट्रक्चर्स कर दिए, इसको किसकी जगह, NRLM की जगह नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन, किसका नाम दे दिया इसको, नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन, सिमिलर प्रोग्राम कॉल्ड नेशनल अर्बन लाइवलीहुड मिशन, क्या है ये नेशनल अर्बन लाइवलीहुड मिशन आर आल्सो बीन प्लेस्ड ऑफ पुअर फॉर अर्बन, ये किसके लिए, अर्बन पुअर्स के लिए है, किसके लिए है, अर्बन पुअर्स के लिए, और नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन किसके लिए है, ये रूरल एरियाज के लिए है। तो क्लियर हो गया, ये थे हमारे एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम्स। अब है वेज एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम्स, कौन से हैं, वेज एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम जहां से लोगों को क्या मिलती है, वेजेस मिलती है। उसके अंदर द गवर्नमेंट has launched various program to generate wage employment for the poor unskilled people, किसके लिए है प्रोग्राम, मेनली अनस्किल्ड पीपल, जो कैसे नहीं है, स्किल्ड नहीं है, जो एजुकेटेड नहीं है, उनके लिए गवर्नमेंट ने एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज प्रोग्राम चलाए हैं इन रूरल एरिया, सम ऑफ देम जिसमें से कुछ हैं क्या, संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना, पहला कौन सा है, संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना। द स्कीम एम टू प्रोवाइड, इस स्कीम का जो मेन एम है वो क्या है, प्रोवाइड एडिशनल एंड सप्लीमेंट्री वेज एम्प्लॉयमेंट, कि एडिशनल और सप्लीमेंट्री क्या प्रोवाइड करवाना उन्हें, वेज एम्प्लॉयमेंट बाय अंडरटेकिंग लेबर इंटेंसिव वर्क, किसके द्वारा, लेबर इंटेंसिव वर्क, मतलब ऐसा काम हो जहां वो काम हो किसके द्वारा, लेबर के थ्रू वो वर्क करवाया जाए, देयर बाय प्रोवाइडिंग फूड सिक्योरिटी, इससे क्या हो रही है, उनको फूड सिक्योरिटी मिल रही है एंड इंक्रीजिंग न्यूट्रिशनल लेवल, और जो उनका न्यूट्रिशनल लेवल है वो भी क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, कि जो फूड ग्रेन क्या करते हैं कंज्यूम करते हैं उसके अंदर न्यूट्रिशंस हैं वो क्या मिल रहे हैं उन्हें प्रॉपर मिल रहे हैं। क्या है, वेज आर पेड, वेज क्या किए जाते थे, पे किए जाते थे एज अ कॉम्बिनेशन ऑफ फूड ग्रेन एंड कैश, किसमें, फूड ग्रेन के कॉम्बिनेशन में एंड कैश के कॉम्बिनेशन में। जैसे कि कहीं काम किया है, जैसे फॉर एग्जांपल जैसे अभी हम कहें कि कल्टीवेटर का काम चल रहा है, जो जितने भी वर्कर्स हैं क्या कर रहे हैं, वर्क कर रहे हैं, तो उनको क्या किया जाता है, कुछ परसेंट उनको फूड ग्रेन प्रोवाइड करवाया जाएगा, जो भी कल्टीवेटिंग का काम करें, कटाई का, खेतों को कटाई का काम कर रहे हैं, उनको क्या किया जाता है, फूड ग्रेन भी प्रोवाइड करवाया जाता है और साथ साथ कैश भी प्रोवाइड करवाया जाता है। अगर वो कैश लेना चाहते हैं तो कैश ले सकते हैं, फूड ग्रेन लेना चाहते हैं तो फूड ग्रेन भी ले सकते हैं। दूसरा है द स्कीम, जो ये स्कीम है ऑफ SGRY संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना इज ओपन टू ऑल रूरल पुअर, ये किसके लिए खुली है, सभी गरीब लोगों के लिए, जो सभी ग्रामीण गरीब लोगों के लिए, हु नीड, जिन्हें जरूरत है वेज एम्प्लॉयमेंट की
एंड डिजायर, और डिजायर क्या है, इच्छा है, टू डू मैनुअल एंड अनस्किल्ड वर्क इन एंड अराउंड देयर विलेजेस। जो क्या है, डिजायर टू डू मैनुअल अनस्किल्ड वर्क इन जो कैसे है, मैनुअल अनस्किल्ड वर्क है एंड अराउंड देयर विलेज और हैबिट, और उसकी जो गांव के अराउंड में और क्या है वो हैबिचुअल्स वर्क को करने में, तो उनको क्या प्रोवाइड करवाई जाएगी, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करवाई जाएगी, जिससे वेज एम्प्लॉयमेंट, सॉरी प्रोवाइड करवाई वेज एम्प्लॉयमेंट, जिससे वो क्या कर सके, वहां पर वर्क कर सकें।